गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे तीनों टेंसेस के सभी वाक्य एक ही साथ बनाकर अपनी नॉलेज को चेक करेंगे। हमने जो पिछले वीडियोस में हमने जो सभी टेंस पढ़े हैं उसमें हमारा कितना अचीवमेंट रहा है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये बनेगा आई टीच इंग्लिश। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होता तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ देते। जिन भी वर्ब के लास्ट में CH, SH, OX, SS अगर ये वर्ड्स आए, ये लेटर्स अगर आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें ES लगाना है। सेकंड सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये बनेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तीसरा सेंटेंस है मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी है या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, तो ये हो जाएगा आई हैव टॉट इंग्लिश। तो हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे और आई हो तो हमें हैव लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हमें उसके साथ में हैज लगाना है। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां समय जुड़ गया है तो हमें लिखना है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। यहां पे सिंस फॉर का यूज होगा। अगर हमारे साथ अगर कोई ईयर्स हैं या डेज है या मंथ है उसका नंबर दिया जाए तो हमें 4 लगाना है। अगर ईयर का कोई नाम दे दिया जाए जैसे 2020, 2022, 2024 अगर ये दे दिया जाए तो हमें उसके पहले सिंस लगाना होगा। अब हम देखेंगे हमारा पास्ट टेंस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो ये बनेगा आई टॉट इंग्लिश। सेकंड सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये हो जाएगा आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। उसके बाद है मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था या मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड टॉट इंग्लिश। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हमें समय दिया गया है 2 बजे से रहा था है, और यहाँ पे 2 बजे से ये टाइम दे दिया गया है रहा था रही थी के साथ में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है। ये किस तरह से बनेगा? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश।
मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये हमें जो समय है वो एग्जैक्ट दिया गया है, ये उसका नंबर नहीं है, ये उसको एग्जैक्ट समय दिया गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंस का यूज करना है। सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो आई और वी के साथ शेल का यूज होगा। आई शेल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, तो ये हो जाएगा आई shall be teaching इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई shall have taught इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा। अब हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगेगा। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, ये हो जाएगा आई शैल हैव बीन, पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो ये हो जाएगा टीचिंग इंग्लिश। अब उसके बाद ये डे का नाम दे रखा है। अगर डेज का अगर कोई नंबर दे रखा होता कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हमें 4 लगाना था। अब यहाँ पे उसका नाम दे रखा है डे का, सोमवार से, तो इसलिए हमें यहाँ सिंस लगाना होगा। सिंस मंडे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।